So next is S-shaped. Or you can say sigmoid growth curve. So it is shown by, मतलब this is shown by each cells अंडर लैबोरेटरी कंडीशन. ओके, मतलब ज़्यादातर पॉपुलेशंस जो रहती यही शो करते हैं. शोन बाय पॉपुलेशन ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिजम्स. तो इसका शेप क्या होगा? एस शेप. हाँ, इसमें टोटल 5 कितने फेस होते हैं? इससे टोटल जो रहते हैं लैग फेज, पॉजिटिव एक्सीलरेशन फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, नेगेटिव एक्सीलरेशन फेज एंड स्टेशनरी फेज. 5 फेज होते हैं. विल डिस्कस. ओके, पहले इस ग्राफ का वो शेप देखो, देन वी विल आइडेंटिफाई कि कहाँ लैग फेज होगा, कहाँ एक्सपोनेंशियल फेज होगा. पहले हम एक्सप्लेन कर देंगे टर्म, फिर तुम लोग आइडेंटिफाई करना. इट इज समवॉट सिमिलर टू S shape. Okay, it is carrying capacity. Time in hours. ये इस सेल्स में देखा गया था. ठीक है, सो फर्स्ट विल बी डिस्कस 5 फेज होते हैं. फर्स्ट इज लैग फेज. सो ये कब होता है? बिगिनिंग में होता है. ठीक है, इसमें कंडीशन में क्या रहता है? तो ईस्ट की जो स्मॉल पॉपुलेशन है, ऑर्गेनिज्म कह दो, वो क्या करेगा? अडेप्ट करेगा न्यू इन्वायरमेंट में. ये कब देखा जाता है? इन बिगिनिंग. ओके, तो इसमें भी क्या होता है? अडेप्टेशन होता है. और क्या पॉइंट्स होंगे इसमें? अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट. और क्या पॉइंट्स इसमें हो सकते हैं? कि लिटिल और नो इंक्रीज इन पॉपुलेशन. इट इज लैग फेज. ठीक, क्योंकि वो अडेप्ट कर रहा है. नाउ कम टू सेकेंड इज पॉजिटिव एक्सीलरेशन फेज. पॉजिटिव वर्ड आ रहा है, इट मीन्स पॉपुलेशन विल स्टार्ट इंक्रीज. इसमें क्या क्या आएंगे पॉइंट्स? इंक्रीज इन पॉपुलेशन स्टार्ट. ये पॉपुलेशन है. ठीक है, एंड दिस इज इंक्रीज. दिख दे, तुम लोग को समझ में नहीं आएगा. ये इंक्रीज लिखा है. ठीक है, बट स्लो रेट में होता है.
क्योंकि अभी ये बिगिनिंग है। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फेज, सॉरी, exponential phase we have discussed. What will happen? Exponential increase in population becomes rapid. So increase in population becomes rapid. और क्या होगा इसमें? Why? Due to the availability of food and other requirement. Due to availability of food and other requirements. ओके, और कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट विल कम फोर्थ, व्हाट विल बी द फोर्थ फेज? नेगेटिव। अब जब नेगेटिव वर्ड आ गया तो पॉपुलेशन क्या होगा? इस पे जो ग्रोथ रेट फाइनली स्लो, इसमें क्या होगा? ग्रोथ रेट फाइनली स्लो डाउन। क्यों हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। एज एनवायरमेंट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, वेरी इंपॉर्टेंट। Environmental resistance, what do you mean by the term environment resistant? Means which prevent a population from reproducing, ठीक है, to its maximum rate is known as environmental resistant। और ये कैसे होगा? environmental resistance कैसे होगा? more competition for food, more competition for space, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाए, क्या कंपटीशन होगा फूड और स्पेस के, तो वो क्या करेगा? पॉपुलेशन को ग्रोथ होने से प्रिवेंट करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी So what do you mean by stationary phase? Population becomes stable. Why? Because, ये भी तो बता दे क्यों हो रहा है। नाउ द नंबर ऑफ न्यू सेल्स प्रोड्यूस ऑलमोस्ट equals the
नंबर ऑफ सेल्स दैट डाई। ओके, देख लो उसको हम लोग सैचुरेशन लेवल भी कहते हैं, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड सैचुरेशन लेवल। एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम लोग इसके लिए, इक्विलिब्रियम। दिस लिमिट इन पॉपुलेशन इज अ कांस्टेंट के, वेरी इंपॉर्टेंट। And is K is here carrying capacity and is imposed by carrying capacity of environment। अच्छा, इस पर क्या रहता है स्टेशन में, पॉपुलेशन जो रहती है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम होगा। और इसमें क्या रहता है, कैरिंग कैपेसिटी आ जाता है। कैरिंग कैपेसिटी मीन्स प्रकृति, अर्थ की भी एक लिमिट होती है पॉपुलेशन को उठाने की, मतलब उनके बर्डन को उठाने की, ठीक है। क्या होता है, मतलब इन्वायरमेंट की कितनी एबिलिटी है रिसोर्स प्रोवाइड करना पॉपुलेशन को, ठीक है। environment's ability to provide necessary resources to support a population लिख दे रहे हैं। कैरिंग कैपेसिटी मीन्स ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ठीक है। तुम लोग को कैरिंग कैपेसिटी बता दें। It is the environment ability to provide necessary टू सपोर्ट अ पॉपुलेशन। कितना बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, अर्थ थोड़ी ना संभाल पाएगा। सो इट इज़ द environment's ability to provide necessary resources to support a population। हाँ, एंड वन मोर थिंग, मैंने बोला था यहाँ 5 फेज को यहाँ आइडेंटिफाई करना है। कैसे किया जाएगा ये, तो पहले तो लैग फेज होगा, ठीक है। ये जो है इसको हम लोग कह देंगे लैग फेज, ठीक है। फिर ये जो राइज हो रहा है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन हुआ। आफ्टर दैट एक्सपोनेंशियल फेज, and then come to negative acceleration and then stationary, जो पूरा स्ट्रेट लाइन गया है, stationary।